नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, जो ज़्यादातर छात्रों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो रही है, ब्लॉक वाली। जब वह अपना आधार KYC करते हैं टैबलेट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनके सामने कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटस है वो ब्लॉक प्रदर्शित हो रहा है। यह कॉलेज के द्वारा उन्हें अवगत कराया जाता है कि उन्हें टैबलेट या स्मार्टफोन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो ब्लॉक में शो हो रहा है। चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि जिन छात्रों का डाटा ब्लॉक हुआ है तो वो अनब्लॉक होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या प्रोसेस है, इसकी सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वो वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए हम आपको जो अपना डिजी शक्ति का पोर्टल है उस पोर्टल पर आपको ले चलते हैं। उसी पोर्टल पर हम आपको एक एक जो पॉइंट हैं, जो ब्लॉक स्टूडेंट के पॉइंट हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे, उन क्वेश्चन का आंसर पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे हों सभी का उत्तर हम आपके पास इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका डाटा ब्लॉक लिस्ट में प्रदर्शित हो रहा है तो उनका डाटा ब्लॉक लिस्ट में ही क्यों प्रदर्शित हो रहा है। सबसे पहले आप एक नंबर पॉइंट को समझिएगा। तो ऐसे छात्र जिन्होंने एक ही सत्र में अलग अलग कोर्सों में एडमिशन लिया है। अगर आप ITI कर रहे हो और ITI के साथ आपने BSc में एडमिशन ले लिया, ITI के साथ आपने BSc में एडमिशन ले लिया हो, तो BSc कॉलेज की भी तरफ से आपका टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए BSc में स्मार्टफोन मिलता है, तो BSc वाले विद्यालय की तरफ से आपका स्मार्टफोन वाली लिस्ट में आपका जो डाटा है वो वेरीफाई कर दिया गया है। और जहां से आप ITI कर रहे हैं तो ITI कॉलेज वालों ने भी अपने स्तर से आपका जो डाटा है वो वेरीफाई कर दिया है। जब ये सारा डाटा विभाग की तरफ इंक्लूड होकर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं विभाग में आधार नंबर के कारण जो डाटा है वो आपका फैच हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आपका नाम है फिर वो ब्लैक लिस्ट में प्रदर्शित होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि काफी छात्र ऐसे भी हमारे हैं जिन्होंने BSc में एडमिशन लिया है, लेकिन BSc एक साल ही की है और उन्होंने छोड़ दी है। BSc के अलावा और भी आपके कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे आप D फार्मा कर रहे हो या आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो या आप DLED वगैरह कर रहे हो या BA कर रहे हो, तो अन्य भी आपके कोर्सेज हो सकते हैं। हम आपको एक केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आप ITI कर रहे हो, ITI के साथ अगर आपने BSc में एडमिशन लिया हो, भले ही BSc आपने एक साल कंप्लीट की और BSc को छोड़ दिया, तो भी आपका जो डाटा है वो ब्लॉक में प्रदर्शित होगा, क्योंकि आपके विद्यालय की तरफ से आपके छोड़ने से पहले ही उन्होंने आपका डाटा वेरीफाई कर दिया था। तो इस चक्कर में आपका डाटा ITI की भी तरफ से और BSc की भी तरफ से ब्लॉक हो जाता है। अब इसमें एक हम आपको उपाय बता रहे हैं कि अगर छात्र दो जगह से अपना कोर्सेज कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, जहां से आप पहले कोर्सेज कर रहे हो, जहां से आप पहले आपने एडमिशन लिया हो, जैसे आपने एडमिशन सत्र 2024 में ITI में प्रवेश लिया हो, उसके बाद सत्र 2025 में आपने BSc में प्रवेश लिया हो, तो अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपने जिस कोर्सेज में अपना एडमिशन लिया था उस कोर्सेज में अपना टैबलेट या स्मार्टफोन का फॉर्म आपको भरना है। और दूसरे कॉलेज में आप पहले ही उन कॉलेज वालों को अवगत करा दें कि सर मैंने टैबलेट या स्मार्टफोन का दूसरे कॉलेज से जो आवेदन है वो कर दिया है, कृपया आप अपने कॉलेज से हमारा टैबलेट और स्मार्टफोन का आवेदन ना करें, क्योंकि अगर आप भी कर देंगे तो हमारा डाटा ब्लॉक हो जाएगा। तो एक ऑप्शन है अनब्लॉक का, ये ऑप्शन पहले ही प्रक्रिया में, इसके लिए आपको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा और कॉलेज वालों को अवगत कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनका डाटा ब्लॉक हो चुका है। अब इसमें एक केस और आता है। एक केस क्या आता है कि काफी छात्र ऐसे भी हैं, काफी छात्र हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने
कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, मतलब एक ही सत्र में उनका एडमिशन है, एक ही सत्र में एडमिशन है, इसके अलावा उन्होंने अपना एडमिशन कहीं नहीं लिया, फिर भी उनका जो डाटा है वो ब्लॉक प्रदर्शित हो रहा है। तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं, ऐसे छात्र जिनका डाटा ब्लॉक प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसे छात्रों को तुरंत अपने कॉलेज में बताना है कि सर हमारा केवाईसी नहीं हो पा रहा है, और कॉलेज के द्वारा ही आपको अवगत कराया जाएगा कि आपका डाटा ब्लॉक प्रदर्शित हो रहा है। अगर आपका डाटा ब्लॉक प्रदर्शित हो रहा है और आपने कहीं भी एडमिशन लिया है, केवल एक ही सत्र में आप एडमिशन ले रहे हो, लेकिन अगर आपने इससे पहले कहीं आपको टैबलेट मिल चुका है या आपकी आधार केवाईसी हो चुकी है, तो भी आपका नाम ब्लॉक लिस्ट में प्रदर्शित हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर केस में ऐसे छात्र 99% में जो कहीं ना कहीं पहले से रजिस्टर्ड हैं या कहीं ना कहीं पहले से उन्हें स्मार्टफोन या टैबलेट डिलीवर्ड हो चुका है, 99% ऐसे ही छात्र हैं जो ब्लॉक लिस्ट में प्रदर्शित होते हैं। 1% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एक ही सत्र में एडमिशन लिया है और ना ही पहले कहीं उन्होंने टैबलेट का फॉर्म भरा है और ना ही टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त किया है। तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं वो अपने कॉलेज को अवगत कराएं, और कॉलेज के अवगत कराने के बाद आप डिजी शक्ति हेल्पलाइन नंबर पर बात करें, और अगर आपको कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इसके लिए 1076 पर, ये नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है सीएम हेल्पलाइन का, आप 1076 पर कंप्लेंट करिए और कंप्लेंट में सारी आप समस्या बताइए कि आप इस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपने पहले कहीं ना ही आपने टैबलेट और स्मार्टफोन का फॉर्म भरा है और ना ही पहले स्मार्टफोन टैबलेट आपको प्राप्त कराया गया है। तो कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से ऐसे छात्र जिनका कहीं भी एडमिशन ना था, केवल एक ही सत्र में एडमिशन था, फिर भी ब्लॉक हो गया है, तो आप 1076 पर बात करके अपने स्टेटस को अपडेट करा सकते हैं। और आपको अपने कॉलेज वालों की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लेटर वगैरह या मेल भेजा जाना है तो आप प्रयास करिए कि कॉलेज के लॉगिन आईडी से या कॉलेज के लेटर पैड पे ही उन शिकायतों को आप कराएं, जिससे कि शिकायत की आपकी सुनवाई जल्दी हो सके। और ऐसे स्टूडेंट जिनका डाटा ब्लॉक है, तो ब्लॉक का अभी फिलहाल में कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि आप ब्लॉक डाटा को अनब्लॉक कर सकें, क्योंकि विभाग की तरफ से ब्लॉक में वही प्रदर्शित होते हैं जो 2 जगह से पढ़ाई कर रहे हैं या 2 जगह से उन्होंने फॉर्म भरा है। क्योंकि विभाग का, सरकार का एक ही नियम कानून है, एक ही समय में आप एक कोर्स को कर सकते हैं। जैसे स्कॉलरशिप में होता है कि आप स्कॉलरशिप एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं, ना कि एक ही सत्र में 2 अलग अलग कोर्सों से आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए एक पहला नंबर तो ये गलत है, क्योंकि आप 2 जगह एडमिशन कर रहे हैं। जब आधार वेरिफिकेशन होता है तो इसमें सारी चीजें फैच हो जाती हैं, जिस कारण से आपका डाटा ब्लॉक में प्रदर्शित होने लगता है। तो ओवरऑल हम आसान शब्दों में आपको बता सकते हैं कि अनब्लॉक का कोई भी अभी तक ऐसा प्रोसेस नहीं आया है। यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगे कि डाटा आप ऐसे अनब्लॉक करें, ये तरीका है, ये आपको करना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं अनब्लॉक का कोई भी प्रोसेस नहीं है कि अगर आपका ब्लॉक डाटा हुआ है, आपको पहले कहीं डिलीवर्ड हो चुका है या पहले कहीं फॉर्म भरा है, तो आपको वो अनब्लॉक कर पाए। अभी तक कोई भी ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है, ना ही हमें डिजी शक्ति के अधिकारियों द्वारा जो हमारी बात होती है हेल्पलाइन नंबरों पे, ना वो जानकारी बता पाते हैं कि आपका डाटा ब्लॉक अनब्लॉक कैसे होगा जो आपका डाटा ब्लॉक था। तो आपको इंतजार करना है। अगर अनब्लॉक की कोई भी प्रोसेस आती है तो हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास पूरा रहता है। जो हमारे साथी अगर पहली बार जुड़े हों या जो साथी हमारे से पहले से जुड़े हों, तो हम ऐसी सूचना दें जिससे कि लगातार उन्हें अपडेट मिलती रहे कि किस तरीके से डिजी शक्ति पोर्टल पर क्या वर्क होना है। अगर फिर भी हमारे कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है या जिनका कुछ एरर आ रहा है टैबलेट वेरिफिकेशन से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल, जो हमारे व्हाट्सएप चैनल मोबाइल नंबर है, वो व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डली हुई है। आप उसमें ऐड हो सकते हैं। आपकी जो भी कमी होगी आप मैसेज कर अपनी कमी का समाधान करा पाते हैं। तो सीधा अनब्लॉक का कोई भी प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस केवल एक है। अगर आप 2 जगह से कर रहे हो तो एक जगह से फॉर्म भरें तो आपको मिल जाएगा। अगर आप एक भी जगह से कोर्स नहीं कर रहे हो, केवल एक ही जगह से कर रहे हो, तो आप शिकायत करिए 1076 पर, मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन नंबर पर, तो आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। अगर आगे कोई डिजी शक्ति पोर्टल की कोई ऐसी अपडेट आती है जिससे कि हम आपको जानकारी दे सकें, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा छोटी से छोटी अपडेट आपके पास पहुंचाने का। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों
साथियों के पास शेयर करें जिनका डाटा ब्लॉक हुआ है, उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।